जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्क संक्रांति जो होती है, जिसको श्रावण संक्रांति भी कहते हैं। कर्क संक्रांति है, ये कब पड़ने वाली 2025 में जो है कर्क संक्रांति कब रहेगी। इस कर्क संक्रांति का जो है क्या महत्व है, क्योंकि जो हमारी संक्रांतियां जो है 12 राशियों की संक्रांतियां होती है, उनमें दो संक्रांति खास होती है, एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति से भगवान सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, कर्क संक्रांति से दक्षिणायन होते हैं। तो इसका क्या महत्व रहेगा, और इस दिन जो है इसका कर्क संक्रांति को उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला, जो हरियाली का प्रतीक होता है, तो उसका भी जो है ये इस बार 2025 में कब रहने वाला है, इसका सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। ये हरेला पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, ये कर्क संक्रांति जो है, जो संक्रांति है, जब भगवान सूर्यदेव जो है एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तन होते हैं, उस संक्रमण काल को जो है संक्रांति कहा जाता है। जैसे ग्रहण काल का पुण्य काल होता है, उसी प्रकार से जो है ये जो संक्रांति का पुण्य काल भी जो है काफी फलदायी होता है। इसमें किया गया जप तप दया स्नान, जो तीर्थ स्नान इत्यादि जो है, ये अमित प्रभाव को देने वाला है, अनंत गुणा फलों को देने वाला होता है। तो ग्रहण काल की तरह इसमें भी जो है जप तप पितृ तर्पण और दान गंगा स्नान इत्यादि करने का जो है विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भक्तों, हर महीने जो है, जैसे हमारे 12 राशियां हैं और 12 ही जो है महीने हैं, हर महीने जब भगवान सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होते हैं, तो उस जो परिवर्तन के काल को जो है संक्रांति कहा जाता है। जैसे मेघ संक्रांति से जैसे वृक्ष में गए तो वृक्ष संक्रांति हुई, वृक्ष से जब मिथुन में गए तो मिथुन संक्रांति हुई, मिथुन से जब कर्क में गए तो कर्क संक्रांति हुई। तो इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो ये कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति का विशेष इसलिए होता है क्योंकि कर्क संक्रांति से भगवान सूर्यदेव जो है दक्षिणायन हो जाते हैं और मकर संक्रांति से भगवान सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। यानी उत्तरायण का मतलब होता है, जो उत्तरायण होते हैं इसको देवताओं का दिन भी कहा जाता है, जो देवताओं की प्रभात होती है। और ये मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति तक देवताओं का दिन माना जाता है। कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक रात्रि मानी जाती है। जो मकर संक्रांति का तत्व है वो जो है अग्नि तत्व जिसको माना जाता है, उसमें जो है सात्विक तत्व से उसको लिया जाता है। तो उसमें जो है जब मकर संक्रांति से के बाद जो है हमारे मौसम में जो है गर्मी आना शुरू हो जाता है, उसके बाद आगे जो है गर्मी आती है। और जो कर्क संक्रांति होती है ये जल तत्वों से होती है। इसके बाद इसमें जो है ये वर्षा के मौसम में होता है, तो इसमें जल की अधिकता होती है और इसको जो है तामस रूप में इसको देखा गया है। दक्षिणायन यानी कि जो दक्षिणायन है इसको वैसे देखा है तो रात्रि के रूप में लिया गया है, देवताओं की रात्रि इसको कहते हैं। और वैसे आम भाषा में इसको कहते हैं निगेटिव ऊर्जा का प्रतीक है। और जो मकर संक्रांति है वो पॉजिटिव का संक्रांति जो सूचक होता है। तो जो मकर संक्रांति को जो है देवताओं का जो है प्रातः काल माना जाता है, उसके बाद जो है देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और कर्क संक्रांति जो है रात्रि शुरू होती है। तो इसलिए इस कर्क संक्रांति का जो है अपने आप में विशेष महत्व होता है। इसी कर्क संक्रांति को जो है यानी कि श्रावण महीने की जब एक गते होती है, या श्रावण महीने की एक गते या एक पैठ उसको बोलते हैं, तो उस दिन जो है ये कर्क संक्रांति होती है। उसी दिन जो है भगवान सूर्यदेव ये उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाते हैं। इस दिन जो है हमारे उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरियाली का प्रतीक हरेला भी इसी दिन जो है मनाया जाता है। भक्तों, इस बार 2025 में जो है ये जो कर्क संक्रांति है ये 16 जुलाई बुधवार 2025 को जो है कर्क संक्रांति रहेगी। इसी दिन जो है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला मनाया जाएगा और इसी दिन जो है भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन होंगे।
उत्तराखंड का जो लोक पर्व जो हरेला जो है वो जो है 7 तारीख को बोया जाएगा। जैसे हरेला कोई कुछ लोग क्या है उसको 7-10 दिन का बोते हैं, कुछ लोग जो है 11 दिन का होता है, कुछ लोगों का 9 दिन का होता है। तो जिनका 10 दिन का आमतौर पर ज्यादातर लोगों का जो 10 दिन का होता है, तो 10 दिन का जिनका होता है वो 7 तारीख को बोएंगे, और 9 दिन का जिनका होता है वो 8 तारीख को बोएंगे, और 11 दिन का जिनका होता है वो 6 तारीख को बोएंगे। तो वैसे आमतौर पर ज्यादातर जो है 10 दिन का होता है, तो 7 तारीख को हरेला बोया जाएगा और 16 जुलाई को जो है हरेला पर्व मनाया जाएगा। ये जो है हमारा हरियाली का प्रतीक होता है। और इस दिन जो है हमारे जो किसान भाई जो है, हमारे जैसे हमारा जो भारत भूमि जो है ये कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो है कृषि की अधिकता रहने के कारण और खासकर हमारा उत्तराखंड क्षेत्र जो है हर प्रकार से पूरी तरह जो है प्रकृति पर निर्भर है, और ये प्रकृति का जो है सूचक है हरेला पर्व जो है। हरेला पर्व जो है ये प्रकृति का सूचक है। इस दिन जो है हर किसी को जो है एक न एक कोई ना कोई जो है पेड़ जो है जरूर इस दिन लगाना चाहिए। इस हरेला पर जो हरियाली के प्रति जो हरेला है, इस दिन जो है एक पेड़ जो है अपने, वैसे तो हर मनुष्य को जो है अपने इंसान में कम से कम 5 पेड़ तो जरूर लगाने चाहिए, परंतु इस हरेले को जो है एक पेड़ लगाने की ऐसे जो है हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि हर किसी को जो है एक पेड़ लगाना चाहिए। और इस दिन जो है हमारे जो उत्तराखंड में जो हरेला बोते हैं ये 7 तारीख से बोएंगे, तो इसमें जो है 7 प्रकार के अनाज या 5 प्रकार के अनाज मिला करके इनको बोया जाता है, और इनको जो है ढक के रखा जाता है, और इनको जो है 16 तारीख को इसको काटा जाता है और इसको जो है शिरोधार्य किया जाता है। तो ये जो है हमारा जो है हरियाली का प्रतीक, यानी जो हमारे किसान लोग भाई हैं उनकी खुशी का ये प्रतीक होता है। जैसे हरियाली जब हरेला बहुत अच्छा होता है तो उसको जो है उस साल जिससे माना जाता है कि उस साल जो है फसल उनकी काफी अच्छी होती है, ऐसा जो है इसको प्रतीक माना जाता है। भक्तों, इस प्रकार से जो ये कर्क संक्रांति है ये 2025 में जो है 16 जुलाई को रहने वाली है। जो इसका पुण्य काल होगा, जो लोग तीर्थ में स्नान इत्यादि करते हैं, जो दान पुण्य इत्यादि करते हैं, तो इसका जो पुण्य काल रहेगा ये रहेगा 16 जुलाई बुधवार को सवेरे जो है 11:06 के बाद से जो है इसका पुण्य काल शुरू होगा। क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो है 16 जुलाई को शाम को 5:30 पर जो है दक्षिणायन होंगे। 5:30 पर भगवान सूर्यदेव जो है मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और भगवान सूर्यदेव जो है दक्षिणायन हो जाएंगे। तो उस समय जो है इनका जो पुण्य काल है वो सुबह जो है 11:06 के बाद शुरू हो जाएगा। 11:06 के बाद जो है आप स्नान, दान, तप और जप, पितृ तर्पण, पितृ के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि आप जो कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ग्रहण काल में किया हुआ जप तप दान फल जो है अनंत गुणा फल देता है, उसी प्रकार से संक्रांति काल में भी दिया गया जप तप दान इत्यादि जो है ये अनंत फलों को देने वाला होता है। इसलिए भक्तों, इसका जो है हर जो सनातन प्रेमी है उनको जो है हमारे जो तीज त्योहार है इनका जो है हर समय का जो है फायदा लेना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे जो मौके जैसे आते हैं, जो संक्रांति है ये ग्रहण काल है, और ये जो है हमारे कुछ खास पर्व माने जाते हैं। गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है, ये कुछ खास समय हमारे लिए माने गए खास समय होते हैं, इनका जो है हमें सदुपयोग करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से सभी भक्तों से मेरा निवेदन है जो है 16 जुलाई 2025 को जो अपने पितरों के निमित्त पितृ तर्पण इत्यादि करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं या जो भी आप करवाते हैं, आप जो है इसमें 16 जुलाई को रहेगा। इस दिन जो है दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जितना इस दिन दान कर सकते हैं वो जो है अति उत्तम है। वैसे संक्रांति काल में जो है संक्रांति में इसमें जो है सुबह सबसे पहले जो है मैं पहले बताता हूँ कि सुबह से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है यदि कहीं आप तीर्थ स्थान में गए हुए हैं, कहीं तीर्थ इत्यादि या आपके आसपास में कहीं पवित्र कोई नदी है तो वहां जाके आपको स्नान करना चाहिए। नहीं तो घर में ही जो स्नान का जल है उसमें गंगा जल मिला करके उससे स्नान करके भगवान सूर्यदेव को एक अर्घ्य देना है। क्योंकि संक्रांति जो है पूर्ण रूप से जो है सूर्यदेव पर समर्पित होती है, तो सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, घर में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सबको नमस्कार करना है।
उसके बाद जो अपना आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर जा करके अपना एक घी का दीपक जला करके अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। उसके बाद अपने कुल देवी देवता का पूजन करना है और एक संकल्प लेना है। आपको जो भी इस दिन जो है दान करना है, पुण्य करना है, तर्पण करना है, यज्ञ करना है, जो भी जब तब जो करना है उसका संकल्प लेना है। उसके पश्चात में जो है यदि आप घर में ब्राह्मण को बुला सकते तो अति उत्तम बात है। घर में जो है पंडित जी को बुला करके स्वस्ति वाचन इत्यादि करवा करके आप ब्राह्मण भोजन करवाइए। और यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है तो उनको सूखा अनाज भी आप दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, दक्षिणा जो आप दे सकते हैं उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा उनको दीजिए। तो इस प्रकार से पूजन करवाना चाहिए। और इस दिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अति उत्तम होता है। यदि आप आदित्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है। यदि पाठ करना नहीं जानते तो उसके जो है आप सुन भी सकते हैं। हम जो है आदित्य स्तोत्र की जो वीडियो हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से देख करके आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं। सूर्य चालीसा आप सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और सूर्यदेव के निमित्त जो है जैसे गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जो है ज्यादा से ज्यादा जो है जप करना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य काल होता है। इस पुण्य काल में किया हुआ जप तक जो है अनंत गुणा फलों को देने वाला होता है। इसलिए इसमें जो है उसको जितना ज्यादा आप जप सकते हैं उतना जपना चाहिए। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो आपको जितना ज्यादा बन पड़े तो राम 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 जपना है, क्योंकि राम का नाम ही एक ऐसा है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाने वाला है। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव का नमस्कार को जो है उनका पूजन करना है। और लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो है पूजन करना होता है। अपने कुल देवी देवता का पूजन कीजिए। उसके बाद जो है आपके आसपास में जो कहीं शिव मंदिर हो तो एक लोटा जल जो है भगवान बाबा भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं और उनसे जो है आप क्षमा याचना करें। आप जो है उनको पंचामृत स्नान करा सकते हैं और रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्यानुसार आप जो है उनको इस प्रकार से उनकी सेवा पूजा कीजिए। भोलेनाथ को जो है आप बिल्व पत्र चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, भांग धतूरा इत्यादि जो आपसे पत्रम पुष्पम जो बन पड़ता है वो उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। भक्त रहो। इस प्रकार से ये जो है संक्रांति काल होता है। इसमें जो हमारा उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इस दिन जो है हरियाली का प्रतीक जो है हरेली को जो है पूछते हैं। उस दिन घर में जो है अपने पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी को बुला करके हरेले की प्रतिष्ठा की जाती है। उस हरेले को जो है सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और उस दिन जो है नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और पकवान बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद उस हरेले को जो है सभी लोग जो है अपने सिरों में सिरोधार्य करते हैं और उसको जो है माताएं अपने बच्चों को जो है उसको उनके सिरों में रखती है और इसका जो है विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस प्रकार से जो ये हरेला का पर्व है ये वैसे हरियाली का प्रतीक है। ये जो है सुख समृद्धि का प्रतीक है। जो हमारे किसान जो हमारा उत्तराखंड जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जो है कृषि पर निर्भर है। तो इसलिए जो है इस पर जो कृषि पालन में जो है उसी में जो खेती बाड़ी में जो होता है तो इसमें हरियाली जो है उसमें हरियाली का प्रतीक जो है हरेला जो है बोया जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से इस पर्व के बारे में जो है ज़्यादा मुझे जानकारी होती मैंने बताया। बाकी भक्तों, मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो तीज त्योहार व्रत है वो हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक हर किसी को जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पर कौन सा पर्व क्यों मनाया जाता है, उसकी जो है क्या महत्व क्या विशेषता है, उसके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। वैसे जो हरेला पर्व है ये खास करके हरियाली का प्रतीक है। तो इस दिन जो है जो उत्तराखंड के बाहर भी जो हमारे भाई बंधु हैं सबसे मैं यही निवेदन करूंगा, कम से कम इस दिन जो है एक पेड़ अपने आसपास कहीं ना कहीं जरूर लगाएं। अपने जीवन में जो है अगर एक पेड़ जो है आपको, वैसे तो खैर हर मनुष्य को जो है अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। तो इस जो कर्क संक्रांति के दिन एक पेड़ जो है हमेशा लगाने की जो है आपको आदत डालनी चाहिए। इस प्रकार से भक्त लोग आपका जो ये सावन का पवित्र महीने में ये आता है तो भगवान भोलेनाथ जो है आप पर जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है हमारे सनातन धर्म में से जो जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हैं, तीज है, त्योहार है, व्रत है,
इसको जो है हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे सहयोगी बनिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आगे सबको इसको जो है भेजेंगे ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। जय जय श्री सीताराम भक्तों।